हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है दिवाली, तो दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है दिवाली, तो दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें और आपका परिवार खुश रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इनके दांत टूट गए हैं तो अभी काम कर रहे थे। अभी तो मैंने साड़ी पहन रखा है, शाम को मैं सूट पहनने वाली हूँ क्योंकि सूट ही लेके आई हूँ। तो अभी चल रही हूँ, रंगोली बनाऊँगी। यहाँ मैंने सूट डाला है तो अभी कपड़े जो है हटा ले रही हूँ, यहाँ से ले जाके नीचे। हाँ? अच्छा, तो अभी चल रहे हैं, रंगोली बनाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेला जूझ सके। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबकी दिवाली अच्छे से हो गई है। तो मेरी भी दिवाली अच्छे से हो गई है। तो ब्लॉग आज आ रहा है। तो जैसे कि मैंने दिखाया, दिया मैंने भिगा दिया है और शाम की शुरुआत हो रही है। करीब 2-2:30 बज रहे हैं, वही मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह मैं इतने काम में जूझ रही थी ना, तो फिर ब्लॉग बनाती या काम करती, दो ही एक ही हो पाता, दो कामों में से। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शाम को बना लेते हैं, सुबह मैं जूझ लेती हूँ अच्छे से कामों में। तो यहाँ मैं लगी थी, दिया भिगा दिया था, दिया अभी निकाल दूंगी थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ मैंने सासू माँ को सजाया है। सब लोग अपने घर को सजाते हैं, तो मैंने भी अपने घर को सजाया है, कोना कोना सजाया है। उतने अच्छे से भी नहीं कर पाए थे जितने अच्छे से करना चाह रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई। तो दवा खा खा के चल रहे थे, मुझे डर था कहीं ज़्यादा ना बीमार पड़ जाऊँ। वैसे जब ज़्यादा मेहनत कर देती हूँ ना, मतलब ज़्यादा काम कर देती हूँ तो बीमार पड़ ही जाती हूँ। तो इस नाते थोड़ा आराम करके मैं कर रही थी, इस नाते काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैंने सामान मंगाया था, तो अभी जस्ट सामान भी आ गया है। सामान करके ख़त्म हो गए थे राशन वाले क्या मतलब, यही चीनी, चाय पत्ती, सब्जी मसाला वगैरह जो होते हैं घर के, वही ख़त्म हो गए थे। तो मैंने मंगाया है। तो मैं तैयार कर रही थी पहले सासू माँ को, फिर मैं सोच रही थी बाद में खुद ही तैयार हो जाती हूँ। फिर अभी जो है रंगोली वगैरह बहुत सारे काम हैं अभी बाकी हैं। तो मैं सोच रही थी पहले सासू माँ को तैयार करके फिर बिठा देती हूँ। तो उसके बाद पता है, जब घर के बड़े बुजुर्ग जब तैयार हो जाते हैं, वो खुश रहते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, सब चीज़ सही चल रहा है, सब चीज़ सही है। तो यहाँ मैंने इनका बाल झाड़ दिया है। फिर मुझे अभी इनके नेल पेंट लगाने हैं, इनको आलता लगाना है। तो दुल्हन की तरह सजा दूँगी इनको। तो जैसे दीपावली भाई हर कोई करता है, हम लोग भी आलता लगाते हैं। तो यहाँ मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सामान चेक कर लेती हूँ कि सामान क्या क्या लाए हैं, क्या क्या नहीं लाए हैं। तो मैं यहाँ लग गई हूँ। यहाँ पहले चूड़ी मैं बना देती हूँ। चूड़ी लेके आई थी, तो जो चूड़ी पहनी हुई थी ना, तो ये उन्होंने जो चूड़ी पहनी हुई थी, इनकी चूड़ी पुरानी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इनकी चूड़ी चेंज कर देते। चूड़ी लेके आए थे। वैसे भी त्यौहार है तो नया नया तो बनता ही है, हर चीज़ का कपड़ा नया रहता तो चूड़ी क्यों पुरानी रहे। तो ये सब मुझे करने का बहुत शौक़ है। मैं जब अपने क्या बोलते छोटी थी तभी मैं अपनी माँ का इतना मुझे शौक़ था ये सब चीज़ें करने का। चूड़ियाँ पहनाना, फिर सिंदूर लगाना, फिर मतलब उनको मैं अच्छे से सजाती रहती थी हमेशा। मुझे बहुत शौक़ लगता है सजाने को। तो वहाँ मैं अपनी माँ को सजाती थी, यहाँ सासू माँ को सजा रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा कड़ा था हाथ। तो एक जैसे राइट हैंड होता है ना, तो सबके थोड़े कड़े होते हैं। तो चूड़ी थोड़ा पहनाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये सारी चूड़ी मैं कंगन भी ला रही थी, लेकिन सासू माँ ने कहा नहीं, कंगन नहीं पहनेंगे, कंगन वैसे भारी लगता है। कंगन तो हम लोग घर पे नहीं पहन पाते हैं, थोड़ा वजन लगता है ना, तो हम तो चूड़ी पहन ही नहीं पाते। चूड़ी वैसे पहनना अच्छा लगता है ना, लेकिन होता क्या है कि उसको इतना वजन होता है, तो काम वाम करो ऐसे फूट भी जाता है, हाथ में वजन लगता है। तो इस नाते मैं भी 2-3 चूड़ी ऐसे डाल देती हूँ हाथ में, जब कहीं जाना आना होता है। सूट पे तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, 2-4 चूड़ी ही पहनती हूँ। लेकिन जब साड़ी जब पहनो ना, तो जब कलाई भरी रहती है, हाथ में फूल चूड़ी अच्छे से रहती है, तो थोड़ा लुक अच्छा आता है।
और बिना चूड़ी के साड़ी पे लुक नहीं अच्छा आता है। तो इस नाते मैं क्या करती हूँ, जब सूट पहनती हूँ तो 2-2 3-3 चूड़ियाँ डाली रहती हूँ। नहीं तो जब साड़ी पहन के कहीं जाना होता है, घर पे पहनती हूँ तो कोई वो नहीं है, घर पे ऐसे ही पहन लेती हूँ। लेकिन जब यह है कि कहीं बाहर जाना होता है साड़ी पहन के, तो साड़ी का शर्ट लगाना लगाते ही हैं। तो ये तो सब लोग लगाते हैं। तो ये देखिए चूड़ी हो गई है, कंगन नहीं पहनी है। तो कंगन मैंने मना कर दी थी कि कंगन मत लाना, मैं नहीं पहन पाऊँगी। तो हो गया है, इनका बाल हो गया है, चूड़ी हो गया है। तो मैं नेल पेंट लेके बैठी थी, तो मुझे अपना भी लगाना था नेल पेंट। तो मैंने कहा कि खुद भी कैसे लगाऊँ, चलो हाथ में लगा देते हैं। पहले मम्मी जी के लगा देते हैं, फिर मैं खुद लगाती हूँ। तो मैं नेल पेंट लेके आती हूँ ना, नेल पेंट मेरा ख़राब ही हो जाता है, सूख जाता है, दोबारा मैं लगा नहीं पाती हूँ। बेटी मेरी ख़राब कर देती है। तो यहाँ नेल पेंट हाथ में कंप्लीट हो गया। तो मैं पैरों में लगा रही थी, ये बारी पैर की। तो इसी नाते मैं सोच रही थी जल्दी काम खत्म हो जाता है। दोपहर में थोड़ा आराम करना चाह रही थी कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह से थकान हो गई थी काम करते करते। लेकिन मैंने सोचा काम अगर मैं आराम करने लग जाऊँगा, त्यौहार के दिन ना कितना सोचो कितनी जल्दी काम खत्म हो जाए, लेकिन काम है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि बच्चे का बर्थडे हुआ या फिर त्यौहार हुआ, मुझे तो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो मुझे लगता है ना आज त्यौहार आता ही ना, तो इतना ज़्यादा काम रहता है, ख़त्म ही नहीं हो। जैसे सोचो कि हाँ अभी ये करना है, अभी मेरी आदत ख़राब है ना, जब मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो मुझे ये दिमाग में रहता है कि अभी तो मुझे ये काम बाकी रह गया, अभी तो ये काम बाकी रह गया। तो इस नाते मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, तो बिस्तर से निकल जाती हूँ। तो इस नाते में आ गई थी मैं, नेल पेंट लगा चुकी हूँ, सारे काम बस यही है, आलता लगाना है। खुद भी आलता लगा लेती हूँ, लगा लूँगी उसके बाद में, तभी मैं जाऊँगी किचन में। बाकी जो है काम है, रात में खाना तो लेट ही मैं बनाऊँगी। यहाँ मैं अपने पैरों में कलर लगा रही थी, बेटी को भी लगा दिया। बेटी पहले गुस्सा हो रही थी कि मुझे नहीं लगा रही है, खुद भी लगा ले रही हैं और दादी को लगा दी है, मुझे नहीं लगाई हैं। तो मैंने कहा चलो देवी जी पहले आप ही को लगा देते हैं, फिर मैं लगाती हूँ। तो यहाँ मैं नेल पेंट भी लगा चुकी हूँ, फिर उसके बाद में पैरों को कलर भी लगा रही हूँ। फिर उसके बाद में चली जाऊँगी, अभी छत पे मुझे कपड़े लेने जाना है। तो यहाँ आ गए थे हम छत पे कपड़े उतारने, थोड़ा शाम हो गया तो कपड़े हटाने थे, नहीं तो ओस गिरने लगता है। तो इस नाते अब की बार दिवाली हम लोग मनाना नहीं चाह रहे थे, दिवाली अच्छी नहीं लग रही थी, फीकी फीकी दिवाली कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ हमारे बगल में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई थी, मतलब क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा दुखद घटना हो गई थी। तो पूरा मन ही नहीं था दिवाली मनाने का। लेकिन थोड़ा ये था कि बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा, मैंने पटाखा पहले ही ले लिया था
10-15 दिन पहले एक बुढ़ी से हम वो पटाखा दे जाते हैं घर ही पे आके, तो इस नाते पटाखा हम लोगों ने ले लिया था। नहीं पटाखा लेते ही ना, अगर बाद में घटना हुई होती तो पटाखा ना लेते तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का मन ही नहीं हो रहा था, उत्साह ही नहीं था, मतलब खुशी ही नहीं थी। लेकिन ये था कि हाँ चलो अब बच्चों की खुशी नाते थोड़ा बहुत झालर वगैरह लग गए थे, फिर पटाखे वगैरह थोड़ा बहुत फोड़े गए थे। तो इसी नाते जैसे होता जब सब लोग हम लोग मिलके मनाते थे, सब वो लोग भी आते थे, वो सब लोग खुश रहते थे, बच्चे भी दिन भर उछल कूद मचाए रहते थे सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता था। इस बार एकदम फीका लग रहा था, ये भी कह रहे थे कि इस बार दिवाली क्यों इतनी फीकी लग रही थी, अजीब मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग भी जैसे तैसे ही करके मनाए थे। तो मैं यहाँ आ गई थी, कपड़ा समेटने के बाद आ गई थी। तो यहाँ मम्मी जी की साड़ी मैं लेके आई थी। फिर ये साड़ी जो है साड़ी का किनारा निकालना था, फिर ब्लाउज़ भी था, ब्लाउज़ निकालना था। तो साड़ी ऐसे ही रख दिया था। ब्लाउज़ क्या था ना, ब्लाउज़ जब थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी तो ठंडक में कोई वो नहीं होता, कोई भी ब्लाउज़ आदमी डाल लेता है नीचे, लेकिन थोड़ी गर्मी का मौसम जब आएगा तो ब्लाउज़ मैं खुद ही सिल दूँगी। तो मैं ब्लाउज़ काट के निकाल रही थी। फिर इसको काटने के बाद होता है ना, इसके सूत निकलते रहते हैं, तो हम कहे चलो टाइम है तो सिल नहीं देती हूँ किनारी, नहीं तो फिर वो जाता है, बाद में हो जाता तो सूत निकलने लगते, तो उतने अच्छे से हो भी नहीं पाता, तो साड़ी काटनी पड़ती है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं जब साड़ी लेने गई थी, मैं दूसरी टाइप की साड़ी लेने गई था, लेकिन नहीं समझ में आया। मम्मी जी को कह रही थी नहीं वो कड़े सूत वाले नहीं पहनती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, शिफॉन वाली साड़ी है, तो उनको ये ज़्यादा पसंद आती है, बल्कि मुझे नहीं पसंद आ रही थी। पहले मैंने दूसरी साड़ी निकलवाई थी, फिर उसको मैंने रख दिया। मैंने सोचा चलो अब पसंद नहीं आएगी उनको तो दिक्कत हो जाएगा, वो पहन नहीं पाती। पिछली बार मैं कॉटन का लेके आई थी, बहुत सुंदर थी वो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा कॉटन जो होता है मोटा होता है, तो वो नहीं पहन पाते, तो ये हल्की साड़ी उनको ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि वो साड़ी पिछले साल जो मैं ख़रीदी थी दिवाली पे, वो आप नहीं पहनती है, तो कहती हूँ बहुत मोटी है, नहीं पहन पाती है। तो इस नाते मुझे ये साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, मुझे इस तरह की साड़ियाँ नहीं पसंद आती, लेकिन उनको पसंद आती। तो मैंने कहा चलो जो उनको पसंद है वही ले लेती हूँ। मैं एक साड़ी निकलवा के, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी, फिर मैंने निकलवा के फिर रख दिया। ये 2 साड़ी मैंने निकाला था, फिर मैं सोच रही थी कौन सी लूँ, पता नहीं वो पसंद करेंगे कि ये पसंद करेंगे, बाद में ऐसा ना हो कि वो पहने ही ना। थोड़ा सूत उसका मुलायम तो था, लेकिन उसमें लाइनिंग बना था गोल्डन में, तो लाइनिंग थोड़ा चुभने वाला नहीं, थोड़ा कड़ा था। इस नाते मुझे डाउट था कि पता नहीं वो पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, तो मैंने यही उठा लाई थी। तो ये उनको पसंद आई है, काफ़ी मुलायम है ना, तो अपना ये आराम से पहन लेती हैं। तो यहाँ हमारी आती है रंगोली बनाने की, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है बनाना। तो मैं क्या कर रही थी, मोबाइल से ट्राई कर रही थी। तो यहाँ मैंने लिया चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ से जो है कलर में लेके आई थी। तो कलर पता नहीं अजीब सा देते हैं, चावल के आटे का देते हैं कि नमक का देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जब हम बनाते हैं ना, थोड़ा जब गिर जाता है तो अजीब सा पानी निकलने लगता है इसमें से। तो यहाँ देखिए मैंने रखा है चूड़ी, फिर उसके बाद में कलर डाल रही थी, बेटी भी मेरी लगी हुई थी। ये देखिए पहले चाक से मैंने बनाया था, चाक से डिज़ाइन बनाया था, तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा चलो मेरे पास चूड़ियाँ काफ़ी रखी हुई हैं, तो उसी की सहायता से क्यों ना डिज़ाइन बना लिया जाए। तो वैसे टाइम भी नहीं था, रंगोली बनाने में टाइम अच्छा खासा लगता है, तो मेरे पास तो टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस नाते मैंने कहा चलो जैसे तैसे बन पा रहा है वैसे ही बना लेते हैं। तो बेटी भी मेरी मदद कर रही थी कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, थोड़ी जब बड़ी हो जाएगी ना तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब खुद ही कर देगी। तो पिछले साल मेघा थी तो वो बनाई थी, पिछले साल के 2-3 साल से वो बना रही थी, तो मुझे झंझट नहीं होता था, हम दोनों मिलके बना लेते थे ना। इस बार वही कह रहे हैं कि ठीक ही लग रही थी। तो दिवाली तो इस नाते थोड़ी प्रॉब्लम हुई, अगर वो आती वो बना देती तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, हम दोनों लोग मिलके आराम से हंसी मजाक करते बना लेते हैं, टाइम भी कट जाता, पता भी नहीं चलता, रंगोली भी हमारी तैयार हो जाती है। तो आज दिवाली का ब्लॉग जो है मैंने 2 पार्टों में कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो इस नाते मैंने कहा चलो 2 पार्ट में कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये यहाँ तक जो है मैंने रंगोली तक ही ब्लॉग बनाया है, उसके आगे वाला ब्लॉग मैं दूसरे दिन उसको डालूँगी। तो यहाँ देखिए एक बार मैंने चूड़ी से बना लिया, फिर दोबारा मैंने चूड़ी से बनाया, फिर यहाँ लिया मैंने छन्नी से बीच में थोड़ा डाल दिया। कलर थोड़ा मेरा डाउन लग रहा है उसमें, लेकिन कलर अच्छा बनने के बाद रंगोली अच्छी लग रही थी। यहाँ देखिए इस तरह से छन्नी से छान दे रहे हैं, कलर अच्छे से इसमें हो जाता है, लग जाता है, जैसे पूरे में फैल जाता है, उसको उंगलियों से फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पार्ट जो आएगा वो बिल्कुल धमाके वाला वीडियो रहेगा, उसमें पटाखों वाला। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरा पार्ट जरूर